अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की प्रैक्टिकल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर की प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेते हैं तो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही सवाल होता है कि इसको एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इसमें हमने क्या याद करना है, इसको कैसे परफॉर्म करना है कंप्यूटर में। इसी के मुतालिक मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा तो आपके सामने जो पेपर है ना, ये लाहौर बोर्ड के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल का पेपर है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये बस इतना सही होता है। तो हम इसे एक एक करके अब एक एक पेज करके इसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा जिसका पहला साइड मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसके स्टार्ट में आपने सबसे पहले तो अपना रोल नंबर लिखना है, जैसे मेरा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास MS वर्ड आ जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो हमारे पास MS वर्ड का है। और क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास है 6 मार्क्स। तो इसके टोटल होते हैं 10 मार्क्स। 4 हमारे पास परफॉर्म के होते हैं और 6 नंबर जो प्रैक्टिकल करते हैं उसके होते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास इन्होंने 2 चॉइस दी है, जिसमें से हमने एक ज़रूर करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें जो पहला पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, जो टेबल वाला है, आप वो करें, क्योंकि टेबल बनाना आसान होता है MS वर्ड में। और इसको आपने ना जब लिखना है ना, तो आपने बस इसमें प्रोसीजर लिखना है। और प्रोसीजर में आपने बस ये लिखना है कि हम MS वर्ड खोलेंगे, उसमें डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, फिर हम MS वर्ड का टेबल बनाएंगे, फिर उसमें जितनी रोज़ हैं उतनी कॉलम हैं वो पकड़ेंगे, फिर टीचर, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल प्रोवाइडेड, रिमार्क, ये हम लिखेंगे, फिर टेबल में जो कुछ है वो हम लिखेंगे। यानी कि आपने बस टेबल बनाना है और आपने ना अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आपको इंग्लिश आती है ना, वैसे आपने लिखना है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है जो इसके नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर VS इंटेलिजेंट मशीन, इसको आपने चॉइस में छोड़ देना है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंप्यूटर में परफॉर्म करूं तो आप मुझे कमेंट करें, तो फिर अगली वीडियो इंशाल्लाह इसे मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। आपके सामने ये मैं बना के दिखाऊंगा और साथ में मैं इसे कॉपी में ना इसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कॉपी में से लिखूँगा कि इसके कैसे बनाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा और कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ये है MS एक्सेल के बारे में। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी मार्क्स 6 है। इसमें भी 2 चॉइस दी गई हैं, जिसमें से हमने एक करना ज़रूरी है। तो ये भी ऐसी है, ये इसमें 6 मार्क्स हैं और 4 नंबर परफॉर्म के, कंप्यूटर में परफॉर्म के। तो अब हम इसे देखते हैं। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, टेबल बनाए हुए हैं, सैलरी, ये तो आसान है। मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा इसमें जो पहला पार्ट है ना ऊपर वाला, वो इसमें बहुत आसान है बनाना। ठीक है, क्योंकि जब मेरा भी आया था ना तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। तो इसमें जो है ना, इसमें हमने टेस्ट रिज़ल्ट शीट बनाना है, एडमिशन टेस्ट रिज़ल्ट शीट बनानी है हमने इसमें। तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें टेबल लेना है, डिज़ाइन व्यू ओपन करना है MS एक्सेल में कंप्यूटर के अंदर, और आपने बताना भी है कि आपने कंप्यूटर में ये कैसे ओपन किया है। एक कंप्यूटर में MS एक्सेल को ओपन करने के ना 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर को ओपन करें, आपने प्रोसीजर में लिखना है ज़रूर। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को ओपन करना है, इसमें जो स्टार्ट वाला बटन होता है ना, उसको हमने क्लिक करके इसको ओपन करना है और उसमें से ढूंढना हमने MS एक्सेल। एक तो ये हो गया, और एक दूसरा ये है, हमने स्टार्ट बटन को ओपन करना है, क्लिक करना है, उसमें सर्च वाला जो बना हुआ है टैब, उसको हमने क्लिक करके उसमें सर्च करना है MS एक्सेल। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल हमारे पास आ जाएगा MS एक्सेल, उसका लोगो भी हमारे पास आ जाएगा। 2 तरीके ये, और तीसरा तरीका ये है कि आपने कंप्यूटर को ओपन करना है और हमने डेस्कटॉप में क्लिक करना है माउस से। तो रिफ़्रेश, जिससे हम रिफ़्रेश करते हैं ना, तो वो वाला हमारे पास आ जाएगा। और आपने नीचे देखना है, उसमें लिखा होगा MS एक्सेल एंड आखिर पे। ठीक है, तो इसके ये 3 होते हैं। मैंने पीछे 2 कहा था तो लेकिन इसके 3 थे।
3 तरीके थे MS एक्सेल को ओपन करने में। तो चलिए हमने अपने प्रोसीजर में लिखना है कि हमने MS एक्सेल को हमने ओपन कर लिया है। अब उसमें हमने क्लिक करके अब हमने उसमें फ़ाइल का नाम रख दिया है। फ़ाइल का नाम आपने रखना है एडमिशन टेस्ट रिज़ल्ट शीट, ठीक है। फिर उस पर आपने लिखना है कि हमने टेबल उधर से पकड़ा है और इसमें इतनी कॉलम्स हैं, इतनी रोज़ हैं। और पहली रोज़ में हमने लिखा है सर नंबर, एंट्री टेस्ट, रोल नंबर, एडमिशन टेस्ट आउट ऑफ 50, इंटरव्यू आउट ऑफ 10, एकेडमिक्स आउट ऑफ 40, टोटल स्कोर आउट ऑफ 100 और स्टेटस। ये सब कुछ आपने ना प्रोसीजर में लिखना है। जो आपके पास उन्होंने वो लोग कॉपी देंगे उसके अंदर आपने ये सब कुछ लिखना है। और जो इसके आखिर में आप ये फार्मूला देख रहे होंगे टोटल स्कोर और स्टेटस, इसके नीचे आप फार्मूला देख रहे होंगे। इसमें बस आपने करना है कि फार्मूला हमने लगाना है। फार्मूला हमने क्या लगाना है, ये इन्होंने सवाल के अंदर ही दिया होता है। ये जो आप इसका देख रहे हैं ना परफॉर्मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसके नीचे जो 3 पॉइंट्स बने हुए हैं उसके अंदर आप देखें पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है टोटल स्कोर इज़ इक्वल टू एडमिशन टेस्ट स्कोर प्लस इंटरव्यू प्लस एकेडमिक, ये 3, ये इसको प्लस किया हुआ है। तो इसी तरह आपने लिखना है टोटल स्कोर के नीचे जो कॉलम है उसके नीचे आपने पहला बॉक्स है उसमें आपने लिखना है। ये देखिए ये हमारे MS एक्सेल में ना आपने शायद देखा होगा, इसमें ना ये बने होते हैं ABCDEFG और आगे चलते रहते हैं। और इसके अगर हम रो वाइज देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके ऑनवर्ड, ठीक है। तो हम फार्मूला बनाते हैं, जैसे इधर लिखा है ना एडमिशन टेस्ट सिक्योर प्लस इंटरव्यू प्लस एकेडमिक्स। अब हम इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये रो 2 है। तो अब ये फार्मूला बनेगा, ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। F2 इज़ इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस E2, ये आप लिखेंगे प्रोसीजर में, ठीक है। और फार्मूले की जगह पे ये आपने ज़रूर लिखना है। और जब आप प्रोसीजर लिख रहे होंगे ना तो आप कोशिश करें कि पेंसिल से ना आप टेबल बनाएं और जो फार्मूला है उसकी जगह आप ये वाला फार्मूला लिखें जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसी तरह आपने हर फार्मूले में ऐसे लिखना है। और स्टेटस में भी अगर हम इसका ये देखें तीसरा पॉइंट देखें, अगर हम ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, इधर लिखना है अप्लाई फार्मूला फॉर स्टेटस एडमिटेड नॉट एडमिटेड कॉलम अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। और नीचे लिखा है एडमिशन विल बी ग्रांटेड टू द कैंडिडेट्स हुज टोटल स्कोर इज़ 70 और मोर। यानी कि इधर लिखा है कि वही स्टेटस की जगह आपने लिखना है एडमिटेड या नॉट एडमिटेड। इसको आपने सबको ना कैलकुलेट करना है। अगर जिसका 70 या उससे ज़्यादा नंबर आएगा तो वो एडमिटेड में आएगा, उसका स्टेटस होगा एडमिटेड। अगर उससे कम आएगा तो वो होगा नॉट एडमिटेड। इसी तरह आपने लिखना प्रोसीजर में। एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा तो सही नहीं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह मैंने किया था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैं अगला पेज करने लगा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंप्यूटर में परफॉर्म करूँ तो मैं कर लूँगा, मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है। बस अगर आपके कमेंट ज़्यादा होंगे कि आप कंप्यूटर में परफॉर्म करें तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जिसमें 2 चॉइस उन्होंने दी हुई हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये C लैंग्वेज पर मुश्तमिल है। जो मैंने इसमें किया था वो मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा है राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज दैट टेक्स एन इनपुट नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द क्यूब ऑफ द इंटायर्ड नंबर। ठीक है, ये आसान था क्यों बोला, तो मैंने ये कर लिया था। ये आपने बस इसमें ना जैसे आप कॉलेज में लिखते हैं ना, जैसे कोई सर आपको कोई प्रैक्टिकल लिखने के लिए देता है वैसे आपने एग्जैक्ट ना वैसे ही उधर भी वैसे लिखना है। तो ये हमारे पास होता है पढ़ा नंबर का। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने प्रोग्राम लिखा ना उसमें आपने बताना है जो आपने ऊपर तीसरे क्वेश्चन में लिखा था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है कि इसे डीबग कैसे करेंगे। अगर इसमें हमारे पास एरर आ गया यानी कोई बग निकल गया तो हम इसे डीबग कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कंपाइल कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को। तो और टर्बो C++ में हम इसे कैसे चलाएंगे। तो इसी तरह हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, प्रोग्राम हमारे
ख़त्म हो चुके हैं। और बस दुआओं में याद रखें। अगर आप चाहें तो मैं इसे अलग वीडियो बना के इसे कंप्यूटर में आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपका कमेंट आया तो ज़रूर मैं करूँगा इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना मत भूलें। और रही बात वाइवा की, तो इंशाल्लाह हम वाइवा भी उसके अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपका कमेंट आया और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और लाइक किया तो इंशाल्लाह मैं वाइवा भी आपको डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें। चले फिर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।